साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति के विभिन्न संप्रदाय एवं दार्शनिक मतों पर चर्चा करेंगे। साथियों चर्चा से पहले हम संक्षेप में भक्ति की दो प्रमुख धाराओं पर बात कर लेते हैं। भक्ति की दो प्रमुख धाराएं जैसा कि आप अवगत हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। यहां देखिए सगुण और निर्गुण दोनों के शाब्दिक अर्थ को जब देखते हैं तो क्या होता है। सगुण मतलब गुण सहित, ऐसे ईश्वर की उपासना, ऐसे आराध्य की उपासना, ऐसे इष्ट की उपासना जो गुण सहित हो। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है कि निर्गुण का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि निर्गुण ईश्वर या निर्गुण उपास्य या निर्गुण आराध्य जो है वो गुण से रहित है, अपितु वह गुणातीत है। वास्तव में जो निर्गुण ईश्वर है या निर्गुण राम है या निर्गुण उपास्य है वह भी सहृदय है, करुणाकर है, दयावान है, उनमें भी मानवीय भावनाएं हैं। लेकिन अंतर किस बात का है? अंतर वास्तव में सगुण और निर्गुण में जो है वो दो अवधारणाओं को लेकर। एक तो है लीला और दूसरा क्या है? अवतार। अवतार और लीला दो अवधारणाएं ऐसी हैं जिनको लेकर सगुण और निर्गुण में अंतर है। निर्गुण ईश्वर या निर्गुण राम सहृदय, दयावान, करुणाकर होते हुए भी निराकार हैं, अवतार नहीं लेते। सगुण उपास्य, सगुण आराध्य, सगुण राम, सगुण ईश्वर अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधु संतों की रक्षा करते हैं। यही एक मूलभूत अंतर है, यही मूलभूत अंतर सगुण और निर्गुण में वास्तव में है। साथियों सगुण जो भक्त हैं वो विष्णु के 24 जो अवतार हैं मुख्य रूप से उनकी उपासना करते हैं, जिनमें वास्तव में सर्वाधिक पूजित जो दो प्रमुख अवतार हैं वो राम और कृष्ण के हैं। तो सगुण और निर्गुण की अवधारणा के बारे में हम 2 मिनट बात करना चाहते थे आपसे। अब आइए हम भक्ति के विभिन्न संप्रदायों और दार्शनिक मतों पर चर्चा करते हैं। साथियों सबसे पहले हम दार्शनिक मतों पर चर्चा करते हैं। भक्ति के 5 प्रमुख वास्तव में दार्शनिक मत हिंदी भक्ति साहित्य में आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके अध्ययन के लिए उपयोगी हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, द्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। तो चलिए हम बिंदुओं को पहले से लिख लिए हैं और तेजी से चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथियों सबसे पहले अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। आदि शंकराचार्य जानते हैं, इनका समय 8वीं शताब्दी के आसपास है। इनका जन्म केरल में हुआ था। इन्होंने घोषणा की कि ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है और ये संसार क्या है? मिथ्या है। इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्म क्या है? निराकार है। ब्रह्म क्या है? निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है और यह संसार, यह जगत क्या है? मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और इसमें देखिए महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जीव और ब्रह्म का संबंध अद्वैत है, यानी उनमें द्वैत की स्थिति नहीं है। जो द्वैत का आभास है वह वास्तव में वह माया के कारण है। ठीक है ना। और इन्होंने कहा कि ज्ञान द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए वास्तव में अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जो हैं इनको ज्ञानवादी माना जाता है। ठीक है साथियों। तो आइए अब इनके जो 2 और मुख्य बिंदु हैं इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। शंकराचार्य से जुड़े हुए परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी बिंदु है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि इन्होंने प्रस्थान त्रयी किसको कहा जाता है? यह भी एक प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता
उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इनको प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। देख लीजिए, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इनको प्रस्थानत्रयी क्या कहा जाता है। इस पर इन्होंने भाष्य किया था। ठीक है, इन्होंने एक संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, ये भी परीक्षोपयोगी है। इसको कहते हैं स्मृति संप्रदाय। स्मृति संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया था। इनके दर्शन का आधार वेदांत तत्वा उपनिषद है। एक और तथ्य इनके बारे में महत्वपूर्ण है, इनके गुरु का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। इनके गुरु का नाम था गोविंद भगवत पाज। ठीक है, तो अद्वैत दर्शन पर जो आपके लिए उपयोगी बिंदु उन पर चर्चा हो गई। बहुत डिटेल में जाने पर अद्वैत ही बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि हमको परीक्षा के लिए जो उपयोगी है उसी पर चर्चाएं करनी है। आइए दूसरे दर्शन पर चर्चा करते हैं। साथियों, यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दार्शनिक मत है, इनसे प्रत्येक परीक्षा में अनिवार्य रूप से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रायः प्रश्नों की प्रकृति इनकी होती है सुमेलित वाली है। 4 दर्शन दिए रहेंगे, उनके 4 प्रवर्तक सामने दिए रहेंगे, उनको सुमेलित करना रहता है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। वैसे भी प्रश्न आते हैं, एक दर्शन का नाम उसके प्रवर्तक को भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्टाद्वैत। ठीक है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत क्या है? विशिष्टाद्वैत वास्तव में अद्वैत के प्रति प्रतिक्रिया। इनका कहना है कि नहीं, ये सगुण भक्त के उपासक है, ये विष्णु के अवतार की उपासना करते हैं और जीव और ब्रह्म के संबंध में किसी देखिए, ये जीव और ब्रह्म के संबंध में कहते हैं कि तत्वतः अभिन्न है। वास्तव में क्या है? वो अभिन्न है, तत्वतः अभिन्न है, किंतु ब्रह्म विशिष्ट है। ब्रह्म की स्थिति क्या है? विशिष्ट है। तत्वतः अभिन्न है किंतु ब्रह्म विशिष्ट है। भक्ति के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। भक्ति के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। और यहाँ देखिए, जहाँ शंकर ने अपने अद्वैत दर्शन में कहा कि जगत क्या है? मिथ्या है, वहीं विशिष्टाद्वैत में रामानुजाचार्य जी क्या कहते हैं कि जगत सत्य है। जगत सत्य है। अब यहाँ ये 2 बिंदु इनका और महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। इन्होंने, रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर श्रीभाष्य नामक टीका लिखी। यह परीक्षा के लिए साथियों बहुत उपयोगी है कि रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर श्रीभाष्य नामक टीका लिखी थी। अद्वैतवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप रामानुजाचार्य ने अंतिम सत्ता को, यहाँ देखिए अंतिम सत्ता से तात्पर्य ईश्वर से है। अद्वैतवाद के विरुद्ध इन्होंने प्रतिक्रिया, ये देखिए उस पर मैंने चर्चा की, स्वरूप रामानुजाचार्य ने अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए उसके भीतर द्वैत की स्थापना की। क्या? अंतिम सत्ता एक है, किंतु उसके भीतर द्वैत की स्थिति क्या है? उसके भीतर द्वैत की स्थिति यह है कि ईश्वर जो है या ब्रह्म जो है वो विशिष्ट है, जबकि जीव क्या है? वो सामान्य है। और इसी को उन्होंने विशिष्टाद्वैत कहा। इसी को विशिष्टाद्वैत की संज्ञा दी गई। तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, बाकी चीजें आप देख लिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है इनके प्रवर्तकों का नाम जानना। ये है, आप बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला बिंदु देखिए, द्वैताद्वैत। आपने अद्वैतवाद देख लिया, विशिष्टाद्वैत देख लिया, अब द्वैताद्वैत, तीसरा दार्शनिक मत। द्वैताद्वैत के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य है। कौन है? निम्बार्काचार्य है। निम्बार्काचार्य के अनुसार, यानी द्वैताद्वैत दर्शन के अनुसार भी क्या है? जगत सत्य है, जीव और ब्रह्म का संबंध तत्वतः अभिन्न है, जैसा कि ऊपर कहा गया है विशिष्टाद्वैत में भी, किंतु सांसारिक दृष्टि से भिन्न। सांसारिक दृष्टि से संबंध जीव और ब्रह्म का भिन्न है, लेकिन तत्वतः अभिन्न है। और इनके संप्रदाय में राधा कृष्ण, द्वैताद्वैत में राधा कृष्ण की युगल उपासना द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। यह भी संसार को सत्य मानते हैं।
एक चीज और जान लीजिए, द्वैताद्वैत संप्रदाय में जो है इसको एक नाम और दिया जाता है भेदाभेद, भेद प्लस अभेद, भेदाभेदवाद। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस भक्ति के किस दार्शनिक मत को भेदाभेद यानी भेद प्लस अभेद, भेदाभेद की संज्ञा दी जाती है, तो वह है द्वैताद्वैत। ठीक है साथियों, चलिए अगले दार्शनिक मत को देखते हैं, वह है द्वैतवाद। द्वैतवाद के प्रवर्तक है मध्वाचार्य, द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य। अब यहाँ देखिए ये एकदम अलग बात करते हैं, इन्होंने जीव जगत और अंतिम स्थिति में भी भेद, यानी जीव और ब्रह्म की स्थिति में भी भेद को स्वीकार किया है, इसीलिए इनके मत को द्वैतवाद कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म प्राप्त का माध्यम, यहाँ यह ध्यान दीजिएगा कि जीव जगत और ब्रह्म और जीव में भी इन्होंने भेद किया है, उसकी ये अलग सत्ता मानते हैं, इसलिए इनके दर्शन को द्वैतवाद कहा जाता है। इसके प्रवर्तक मध्वाचार्य जी हैं। ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम भक्ति है। इन्होंने विष्णु की उपासना पर बल दिया, ये मानते हैं कि विष्णु लक्ष्मी जी जो हैं वो विष्णु की शक्ति है। ठीक है साथियों, अब आइए हम लोग शुद्धाद्वैत पर चर्चा करते हैं। साथियों, शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक, शुद्धाद्वैतवाद जो दार्शनिक था उसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। ठीक है, ये शुद्धाद्वैतवाद के अनुसार जगत की सृष्टि करते हुए भी ईश्वर क्या है? अलिप्त है। सांसारिक माया से ईश्वर अलिप्त है। जिस तरह से वो जगत की सृष्टि तो करता है, लेकिन क्या है, वो जगत से अलिप्त है। जैसे कीचड़ और कमल, कमल क्या है, कीचड़ में खिलता है लेकिन वो अलिप्त स्थिति में रहता है। तो शुद्धाद्वैतवाद का मानना है कि जगत की सृष्टि करते हुए भी ईश्वर अलिप्त है और कृष्ण के अनुग्रह से ही प्रेम भक्ति द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, जिसकी उन्होंने पुष्टि कहा। क्या कहा इन्होंने? एक शब्द कहा कि पुष्टि, यानी अपनी इच्छा से नहीं, जब कृष्ण का अनुग्रह होगा, कृष्ण की कृपा होगी, तभी आप प्रेम भक्ति द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ महत्वपूर्ण शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी। अब आइए साथियों, हम प्रमुख वैष्णव संप्रदाय जो हैं उनको संक्षेप में जान लेते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, सबसे पहला संप्रदाय श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक रंगनाथ मुनि माने जाते हैं। कौन माना जाता है? रंगनाथ मुनि माने जाते हैं। चूंकि श्री संप्रदाय में बड़ा नाम इनके भक्तों में, इनकी परंपरा में रामानुजाचार्य जी का है, तो कहीं कहीं रामानुजाचार्य जी को भी इसका प्रवर्तक मान लिया जाता है। इनके दार्शनिक मत का नाम है विशिष्टाद्वैत। ठीक है, अगला संप्रदाय देखिए भैया, ब्रह्म संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य जी। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य जी हैं। इनका दार्शनिक मत कौन है? द्वैतवाद है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी है। इनका मत जो है वो शुद्धाद्वैतवाद, दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। और सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्क जी हैं, निम्बार्काचार्य जी हैं, जिनका दार्शनिक मत क्या है? द्वैताद्वैतवाद है। ये आप ध्यान से देख लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। श्री ब्रह्म रुद्र सनकादि ये सुमेलित करने के लिए प्रायः आता है। तो कई बार ये होगा कि रंगनाथ मुनि होगा, कई बार क्या होगा? रामानुजाचार्य होगा। इसके लिए आप एकदम स्पष्ट हो लीजिए। ठीक है, शुद्धाद्वैत में हो सकता है, इसमें रुद्र संप्रदाय में वल्लभाचार्य का भी नाम हो, लेकिन आप विष्णु स्वामी को जानते रहिए। संभव है कि वल्लभाचार्य हो, अगर विष्णु स्वामी का नाम न हो तो आप वल्लभाचार्य का नाम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वल्लभाचार्य भी रुद्र संप्रदाय के बड़े आचार्य हैं। ठीक है, अन्य प्रमुख संप्रदाय जो परीक्षा के लिए आपके उपयोगी हैं उनको यहाँ हमने लिख लिया है। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस संप्रदाय के प्रवर्तकों को जाना, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, प्रायः सुमेलित करने के लिए या सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ है रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी। रसिक संप्रदाय,
इसके प्रवर्तक अग्रदास जी। स्वसुखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक रामचरण दास। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। तत्सुखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक जीवाराम हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के समर्थक गोस्वामी या गोसाई हित हरिवंश हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर हैं और वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक पुंडलिक माने जाते हैं। तो साथियों, आज हमने तेजी से संक्षेप में आपकी परीक्षा के लिए जो भी बहुत उपयोगी है उन बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए भक्ति के दार्शनिक मत और विभिन्न संप्रदायों को देख लिया। इतना अगर आपने तैयार कर लिया है तो इसके बाहर से बहुत प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं रहेगी। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ईमानदारी से अपनी तैयारी करिए, सफल होइए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।